गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउस यू। आज हम शुरू करेंगे आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनिज़म। फाइन। कॉलोनिज़म के बारे में हमने देखिए एक चैप्टर में पढ़ा था जिसमें बताया था मैंने आपको कि इंडिया में कितने लोगों ने अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश की थी। फाइन। सो 4 लोग थे, ब्रिटिश, पोर्चुगीज़, डच और फ्रेंच। बराबर है। अब हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि इंडिया का जो स्ट्रगल था, जो लड़ाई थी इन कॉलोनिज़म के ख़िलाफ़, वो किस प्रकार थी। ठीक है। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ है सीखने के लिए हिस्टोरिकल। आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा सुनना, आपको इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। एंड सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रगल बिफोर 1857। सबसे पहला स्ट्रगल था ये। So in this lesson we will study the Indian struggle against colonialism. ओके 1857 जो ये ईयर है, ये बहुत ही खास ईयर है हमारे हिस्ट्री के लिए, हमारे हिस्ट्री के नज़रिए से देखें तो। बिकॉज इस साल में पहली बार हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। और जो सबसे पहले व्यक्ति थे क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी, उनका नाम था मंगल पांडे। आपने मूवी भी देखी होगी, एक मूवी आई थी। ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने जान दे दी, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या क्या था। पहले हमें बताया कि स्ट्रगल बिफोर 1857 क्या है। चलिए देखते हैं। इन 1818 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक कंप्लीट चार्ज ऑफ खानदेश, द भील्स इन द रीजन ऑफ सतपुड़ा, सतमाला एंड अजिंता यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके, खानदेश महाराष्ट्र के अंदर आता है, बराबर है, यहाँ पे दिख रहा है। और जो यहाँ के भील समाज के जो लोग थे, सतपुड़ा, सतमाला, अजंता, वो ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। त्र्यंबक दांगले एंड एडवाइजर ऑफ बाजीराव पेशवा टू वॉज इम्प्रिजन बाय द ब्रिटिश। इन दोनों को क्या करा दी गई थी? जेल करा दी गई थी। फाइन। बाजीराव पेशवा और त्र्यंबक दांगले। ही समहाउ मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। ये भाग उठे वहाँ से। अंडर the leadership of Godaji and Mahipa, nephews of Trimbakji Dangle and the Bhils revolted against the British. इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। There were 8,000 of them who participated in the revolt. Captain Briggs blocked all the supplies coming to the Bhils. At the same time, Mount Stuart Elphinstone, a British officer, adopted. So Captain Briggs blocked all the supplies coming to the Bhils. At the same time, Mount Stuart Elphinstone, a British officer, adopted a policy of pacifying the Bhils. Fine. ये जो माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जो है, ये मुंबई के गवर्नर भी रह चुके हैं। उस ज़माने में ये ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। दे वर रिक्रूटेड टू प्रोटेक्ट द ट्रेवलर्स। इनका काम क्या था कि जो ट्रेवलर है उनको प्रोटेक्ट करना है। He offered them jobs and pensions. Yes. उनकी साजिश ये थी कि जो यहाँ के भील समाज के जो लोग हैं उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, जॉब और पेंशन मिलेगी। However, the policy of cornering the Bhils were also continued. Major Morin left no alternative for the Bhils but to surrender. Around 1822, the revolt under the leadership of Hariya Bhil was crushed by Captain Robinson. Yes, इन्होंने हरा के रख दिया। Another revolt of Bhils in which thousands of Bhils participated was crushed by Lieutenant Outram. However, they stayed among them. Bhils won their confidence. He tried to bring them in mainstream of urban life. इन्होंने कोशिश की कि भील समाज के उस लोगों को हम क्या करेंगे, अर्बन शहर वाली लाइफ में कन्वर्ट करेंगे। He adopted measures like declaration of amnesty, land grants, agricultural loans, tagai, deprived from the past crimes, and recruitment to army vacant opposition from Bhils. Then Hansaji Nayak ruled the region of Nanded. He refused to merge his territory in Nizam dominion. On the contrary, he conquered some forts of Nizam. A war was inevitable, जिसको टाला नहीं जा सकता। Major Pittman, Captain Evans, Captain Taylor with a regiment of
100 सोल्जर जॉइन निज़ाम फॉर हिज प्रोटेक्शन। निज़ाम का सहारा किसने ले लिया था? ब्रिटिश ने, याद रखिएगा। द वॉर कंटिन्यूड फॉर 25 days। इन द एंड हंसाजी वॉज डिफीटेड। यस, हंसाजी हार गया बिकॉज निज़ाम के साथ कौन हो चुका था? ब्रिटिश। इन सतारा डिस्ट्रिक्ट द रामोशी कम्युनिटी रिवॉल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ चित्तूर सिंह, संताजी नायक एंड उमाजी नायक were among the captain heading the Ramoshi groups. They seized the consignment of some moneylenders but was in the transit from Pune to Mumbai. In 1824, Umaji Naik seized the government treasury at Bamburde. Both, together with the activities with the British desperate to put an end to their activities, the British government declared an award of 5,000 each for catching Umaji Naik and his mates Bujba, Pandya and Yesaji. अब उस ज़माने में 5,000 का इनाम रखना बहुत बड़ी बात है. Then meanwhile, Umaji Naik regularly held meetings with his people and planned further action to stop it from the British order peasants. In addition, people were threatened to confiscate it of the land. उनको डरा दिया, धमका दिया गया कि आपकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया जाएगा. They also ordered people to inform the government about Umaji's whereabout. अगर वो बाहर आए तो. Captain Davis, with the help of 5 company of cavalry, began chasing Umaji. However, he did not succeed in his task. The rebels were continuously at war with British. जो बागी थे, रिबल्स का मतलब क्या होता है? बागी, है ना, जो अभी भी ब्रिटिश के खिलाफ ही थे. ऑफ्टन चेंजिंग लोकेशन फ्रॉम सतारा, वाई, भोर टू कोल्हापुर. कैप्टन मैकिंटोश took over the task of capturing Umaji, ordered his mates to kill the British officers. However, the British caught Umaji near Bhor. Umaji was presented in the court, was sentenced to death. Umaji नायक को कोर्ट में पेश किया गया और उनको डेथ की सज़ा सुनाई गई. He was hanged at Pune. In 1828, पोनसावंत तंडुलवड़ीकर, in charge of किल्लेदार of माधवगढ़, rebelled against the British. अब इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी. However, the British promptly crushed it. इन्होंने हरा दिया. Angered by the British policy, the member of Sawantwadi aristocracy got together and revolted against the British. वापस से the Sawantwadi aristocracy attempted a revolt by with them British had imposed military law in the area. Captain Outram finally managed to end the revolt permanently. In Kolhapur state, there used to be a keeper for fort called Gadkari. है ना, गडकरी बोलते थे. गडकरी वॉज सैलराइड ऑफिसर इन मराठा रेजिम. हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक अवे द अथॉरिटी ऑफ गडकरी एंड स्टॉप देम पेइंग द सैलरी. द फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ डिसीजन सेज एट समनगढ़ नियर कोल्हापुर. हाउएवर आउटरम अराइव्ड विद हिज प्लाटून्स एंड गडकरी अंडर हिज कंट्रोल. सो इन द फर्स्ट टर्न ऑफ द रिबेल्स वर सक्सेसफुल, टेकिंग चार्ज ऑफ पन्हाला, पवनगढ़ एंड विशालगढ़. फाइन. So then the freedom struggle of 1857. अब इसको देखते हैं 1857 में क्या हुआ. So 1857 was a result of mounting pressure because of increasing discontent of Indian soldier in the British Army and also political, social, religious, economic reason. The treatment given to Indian soldier and the restriction imposed on them were at the root of the discontent. The soldier felt hurt because of many reasons. Adequate in the allowances, उनको बहुत कुछ, उनकी जो पगार जो मिलती थी उनको उससे कम था. उनको डेली परेड पे बहुत ही बेइज्जत किया जाता था. पार्शलिटी होती थी उनमें. उनको कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता था. उनकी प्रमोशन नहीं होती थी. In a civil front, Lord Dalhousie adopted a doctrine of lapse. It created discontent among the rulers of princely states. By implementing this policy, Dalhousie annexed the state of सतारा, जैतपुर, संभालपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी टू द ब्रिटिश एम्पायर. सुनो, एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट मतलब क्या हुआ कि जो अगर प्रिंसली स्टेट से हट गया तो उसको जॉब से निकाला जाएगा सोल्जर्स को. ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई. देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो सीज इनहेरिटेड लैंड होल्डिंग विच हैड मेड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस अनहैप्पी. उनकी जागीरों पे कब्जा करना, ये जो ब्रिटिश का काम शुरू हुआ. ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाइक कायम धारा एंड ज़मींदारी. मतलब आपको टैक्स देना पड़ेगा अलग से.
Cropping the cycle in Indian culture, the new revenue system introduced by the British made the common farmer penniless. मतलब एकदम गरीब करके छोड़ दिया उनको. उनकी फसल हो या ना हो उनको लगान देना पड़ेगा. लगान समझ सकते हैं, टैक्स, फाइन. चाहे भूकंप आए, बाढ़ आए या कुछ भी आ जाए, उनको उनका पे ही करना पड़ेगा. Drought epidemics used to affect the people and animals the most. However, the British outlook used to be absolutely unsympathetic. Thus, the farmer was caught between the government and moneylenders. Earlier, selling of agricultural land was not allowed. Fine, उस टाइम पे एग्रीकल्चर लैंड सेट अलाउड ही नहीं था. नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफाइन एग्रीकल्चर लैंड एज अ सेलेबल. बाद में उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, क्योंकि ब्रिटिश वालों का इसमें अपने आप में एक फ़ायदा है. The land was acquired bought under the cultivation of cash crop like indigo by the British owner. मतलब वही अपनी जो चाहे वो खेती करवाएंगे किसानों से. The conditions were miserable, unemployed, despair, disbelief loomed large over India, which had made the life of common people very difficult. Not only the monetary exploitation but also forced religious conversion, British policies with regard to Indian customs and tradition contributed to the increasing discontent among Indian people. In the year 1856, Indian soldiers in the British Army were giving long range rifle. आपने देखी मंगल पांडे, अगर मूवी देखी होगी तो उसमें ये किस्सा बताया है. 1857 में क्या होता है, उनको एक नई राइफ़ल आती है लॉन्ग रेंज वाली, एनफील्ड राइफ़ल, और जिसका जो कार्ट्रिज होता है, जो गोली होती है, वो कैसा होता है कि सुअर की और ये गाय की चर्बी से बनता है. और उसको क्या करना होता है, उसमें मुंह से उसको खोलना होता है, फिर उसके पूरा गन पाउडर राइफ़ल में डालना होता है, फिर उसको एक नली की तरफ से उसको पूरा पिंच करना होता है, एंड देन उसको शूट करना होता है. So in order to load the gun with the cartridge, one had to break it open with the teeth. The idea of breaking a cartridge smeared with cow or pig fat with one teeth was repugnant to Indian soldier for religious reason. जाहिर सी बात है, किसी के भी धर्म के हिसाब से तो मजाक ही हो रहा है अपने आप में. The Indian soldier who refused it were forced to do by the British. Finally, in the month of March 1957, Mangal Pandey who was posted in Barakpur cantonment, gave a vent to the rage of Indian soldier. The British punished him by hanging to death. Yes, अब बता गया आपको मंगल पांडे की बात. यहाँ पे इसने मंगल पांडे ने ब्रिटिश के खिलाफ बगावत की, मतलब उनके खिलाफ जाके बोला कि ये जो आप बोल रहे हो गलत है. Soon after this incident, the Indian soldier in Lucknow cantonment revolted, followed by the revolt of cavalry units in Meerut. In the chaotic situation created by the sudden revolt, Indian soldiers broke into rampage, killing British individuals and taking revenge on their families, at times turning it into blind massacre, putting houses on fire and so on. Some soldiers began to march toward Delhi. Yes, उनकी इस मौत के बाद और लोगों ने बहुत कुछ खिलाफ किया. In 12th May 1857, Delhi was captured and was completely under the control of Indian soldiers. Fine, and they handed over the reins to the uprising Mughal Emperor Bahadur Shah. ब्रिटिश से छीन के बहादुर शाह के हाथ में दे दी. He was retained as the ruler emperor of India, declaring him as a Shahanshah Hindustan. However, he was nominal leader of uprising. Its de facto leader were Nana Sahib Peshwa, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अब्दुल अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह एंड सेनानी भक्त खान. The uprising was more intense in Delhi, Kanpur, Lucknow, Jhansi and some of the parts of West Bihar. Bakt Khan took the responsibility of assuring the safety of Delhi. On 27 May 1857, the British Army attacked Delhi. उन्होंने अभी देखिए सब पहले तो इंडियन सोल्जर ने कब्जा किया, अब बाद में ब्रिटिश आर्मी ने अटैक किया दिल्ली पे. They staked their entire strength on their purpose. Brigadier John Nicholas was killed in the battle. Ultimately, the British could conquer Delhi because of Sir John Lawrence, the British diplomat, and the Sikh platoon. British General Hudson was one of the who arrested Bahadur Shah. After arrest, Bahadur Shah was sent to Rangoon and he died there in 1862. Prior to the capture of Delhi, the feeling of dissatisfaction had spread in many places and the riot was quickly intensified in Ayodhya, Lucknow and northwestern province.
Very soon it spread like a wildfire in Aligarh, Etawah, Mathura, Bareilly, Azamgarh, Faizabad, Kanpur, Jhansi and Ahmedabad. The Indian soldier at Jalandhar, Ludhiana, Multan, Sialkot in Punjab actively responded to the uprising. Similar instance took place in the places like Gwalior, Indore, Mau, Sagar and Madhya Pradesh. So basically these are the places जहाँ पे ये सब चीज़ें हुई, and then also reached to Dhaka, which is in Bangladesh at that time. Bangladesh, Bhagalpur in Bihar. Fine. The soldier at Dinapur near Patna revolted under the leadership of Kuvar Singh, landlord from the West Bihar. Kuvar Singh was also received a good response from the Hazaribagh, Devgarh and Sambalpur. Nana Sahib Peshwa led the uprising from Kanpur. General Havelock went to Kanpur to suppress the uprising. Nana Sahib Peshwa and Tatya Tope made an unsuccessful attempt of keeping their hold in Kanpur. Sir Colin Campbell, the British commander, defeated Tatya Tope and regained the control over कानपुर. ये तात्या तोपे की यहाँ पे हार होती है इस जगह पे. फाइन. सो टिल यहाँ तक के लिए हम आज स्टॉप करते हैं. स्टूडेंट, आई होप सो आपको यहाँ तक का कंसेप्ट समझा होगा. अब तक हमने देखा है 1857 के पहले क्या हुआ और 1857 के जो उस ईयर में क्या क्या हुआ. तात्या तोपे की हार हुई यहाँ पे. फाइन. इसके आगे का हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको अच्छे से एक बार सुनिएगा.